वेलकम एंड जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी 15 फरवरी 2024 को। साथ ही साथ में नोटिफिकेशन के साथ जहां टेक्निकल फील्ड, ग्राउंड ड्यूटी और टेक्निकल में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसीज मेल कैंडिडेट्स के लिए जारी की जाएंगी, वहाँ पर ये भी ज़रूरी है कि हमें सही सिलेबस का पता हो, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे असिस्टेंट कमांडेंट इंडियन कोस्ट गार्ड के इस एग्ज़ाम को लेकर और उसको कंपेयर करने लगेंगे CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के एग्ज़ाम से। और क्योंकि पोस्ट का नाम थोड़ा सिमिलर है, अगर आपको एग्ज़ाम कंडक्टिंग अथॉरिटी के बारे में ना पता हो तो मे बी आपके लिए कन्फ्यूजन हो सकता है। आइए आज की इस वीडियो में आपका यही कन्फ्यूजन दूर करूंगी और आपको सही सिलेबस बताऊंगी फॉर दिस एग्जामिनेशन। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के लिए क्या आपका सिलेबस पैटर्न होगा, प्लस पूरा जो प्रश्न पत्र का जो डिज़ाइन है फॉर द मेल कैंडिडेट्स वो कैसा होने वाला है, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग जो आपको समझनी है वो ये है कि ओनली मेल कैंडिडेट्स फॉर ग्राउंड ड्यूटी के लिए, टेक्निकल मैकेनिकल के लिए, टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ही एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के डिटेल्ड नोटिफिकेशन एनालिसिस के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज मैं सिर्फ सिलेबस पैटर्न की बात करूंगी, क्या क्या आने वाला है उसके ऊपर चर्चा करूंगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट क्या होगा। क्वेश्चन पेपर जो है उसमें आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा और अगर आप किसी भी प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं तो नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की उसमें मार्क की जाएगी। होप दिस इज क्लियर। अब इसी के साथ में जैसे कि आमतौर पर जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें एक स्टैंडर्ड पेपर सेट होता है, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, ठीक है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। बट यहाँ पर आपको थोड़ी सी वैरायटी देखने को मिलेगी कि 3 पोस्ट के लिए वैकेंसीज आ रही हैं, ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल मैकेनिकल, टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। यहाँ पर टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल के लिए तो यहाँ पर तीनों ही आपकी जो वैकेंसीज है, तीनों ही फील्ड्स हैं, उनके लिए पेपर्स डिफरेंट तरीके से डिजाइन हो रहे हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप गौर करें इस चीज पर। तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ ग्राउंड ड्यूटी के लिए, ठीक है। तो ग्राउंड ड्यूटी में आपके 4 सेक्शंस होने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट सेक्शन इज आपका इंग्लिश, सेकंड इज रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, तीसरा है जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, चौथा है जनरल नॉलेज। 4 सेक्शंस हैं, 25-25 नंबरों के हैं और इसमें आपको हर सेक्शन में जो भी 25 मार्क्स का है और क्वेश्चन में 4 नंबर, यानी कि 25 × 4 100 नंबर के सारे सेक्शंस है विद नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अगर अब इसके सिलेबस की मैं बात करूँ, बहुत जनरल लेवल का सिलेबस है ये। इंग्लिश में आपको पूरा जो बेसिक वोकैबुलरी प्लस ग्रामर है वही गो थ्रू करना है। सेकेंडली, जब सेकेंड रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि रीजनिंग को मिक्स कर दिया है विद न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें कि कक्षा 10वीं तक के जो आपके कुछ टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिए इन्होंने क्या किया कि स्पेशल, न्यूमेरिकल, रीजनिंग एंड एसोसिएटिव एबिलिटी, सीक्वेंसेस, स्पेलिंग, इन सबको मिक्स कर दिया विद प्रॉफिट एंड लॉस, यू नो, LCM, HCF, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, फॉर्मुलेशन वगैरह वगैरह। ये पूरा आपको जो डिटेल्ड है ना सिलेबस, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहां से आप पूरा PDF डाउनलोड कर लोगे और अपने फ़ोन में सेव कर लोगे या उसके प्रिंट आउट निकाल के आप अपने रूम में स्टिक कर ले, सो दैट यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। थर्डली, आपका जो जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का सिलेबस है उसमें आपको क्या दिख रहा है, उसमें जनरल साइंस हो गया, जैसे नेचर हो गया, यूनिवर्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एप्लियंसेस हो गया, फोर्स है, ग्रेविटेशन और जनरल लेवल की जो साइंस होती है उसके ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे, प्लस मैथ्स में कैसे टॉपिक्स यहाँ पर डील होंगे इस सेक्शन में, प्रोबेबिलिटी हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, आपका नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, मतलब 10th लेवल तक का ही है तो परेशान नहीं होना है, दैट्स इट, राइट। एंड द 4th सेक्शन विच सेज जनरल नॉलेज, तो यहाँ जनरल नॉलेज जब भी हम एग्जाम्स की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा बहुत हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स सब ऐड होता है, तो उस व्यू पॉइंट से आपने प्रेपरेशन करनी है। अब अगर डाउट है कैसे शुरू करना है, कहाँ से तैयारी करनी है, तो फिक्र नॉट, सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ने अपना एक्सक्लूसिव ऑनलाइन बैच फॉर द वेरी सेम कोर्स इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के लिए निकाल दिया है। तो परेशान नहीं होना, बस अब जी जान से लग जाना है। एक बार 9795977776 पर आप क्वेरी कर सकते हैं।
अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट मैं बात करने वाली हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो टेक्निकल मैकेनिकल एंट्री से अप्लाई करने वाले हैं। देखिए अब आपका सिलेबस थोड़ा सा जो है वो और स्प्लिट हो गया है, क्योंकि अब आपने एक स्पेसिफिक फील्ड चूज किया है, तो उसके हिसाब से आपको इंग्लिश भी पूछी जाएगी, रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी भी पूछा जाएगा, थर्डली जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड भी पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज भी पूछी जाएगी, बट आपके अंदर एक फिफ्थ सेक्शन इंक्लूड कर दिया जो कि मैकेनिकल के ऊपर है भाई। तो उस हिसाब से आपने इस टॉपिक से क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने। अब आप सोचोगे क्या हमें ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे? नहीं, जो बाकी के 4 सेक्शंस हैं जो ग्राउंड ड्यूटी में भी थे, अब उन 4 सेक्शंस वहां पर 25 क्वेश्चंस थे, आपको सिर्फ 10 क्वेश्चंस यानी ओनली 40 क्वेश्चंस हैं आपके जनरल नॉलेज के, साइंस के, इंग्लिश के और रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी के। उसके अलावा 60 क्वेश्चंस आपको मैकेनिकल जो कि आपका सब्जेक्ट मैटर है उससे पूछे जाएंगे। मार्किंग सिस्टम सेम है, नंबर सिस्टम सेम है, तो वहाँ पर कंफ्यूजन रखने की ज़रूरत नहीं है। अब जब हम बात करते हैं मैकेनिकल की भी, तो इसका पूरा डिटेल सिलेबस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप एक बार ज़रूर रिव्यू करना एंड चेकआउट कर लेना अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और जब हम मैकेनिकल की बात करते हैं तो इसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो गया, इंजीनियरिंग फिजिक्स हो गया, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग, है ना, ये सारी एस्पेक्ट्स से जो आपके टॉपिक्स हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, तो इन सब एस्पेक्ट से टॉपिक्स आपके कवर होंगे। डिटेल्ड आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। थर्डली, अगर आपने टेक्निकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल से अप्लाई करा है इस पोस्ट के लिए, तो आपका अगेन जो सिलेबस है उसमें डिफरेंशिएशन है। आपका जो सिलेबस है अगेन आपका 5 पार्ट्स में होगा, जिसमें जो शुरू के 4 सेक्शंस है उसमें 40 प्रश्न होंगे एंड लास्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको 60 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आपके सब्जेक्ट फील्ड से होंगे। तो आपको उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है। इसका जो डिटेल सिलेबस है वो अगेन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगी, जहाँ आपने इसकी तैयारी करनी है। अब बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, इसके लिए मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगी कि प्लीज लीव द रिस्पॉन्सिबिलिटी विद सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी, एज हम आपको हेल्प करेंगे टू अचीव योर गोल। अब यहाँ आपको इस पेपर की इंपॉर्टेंस समझना भी जरूरी है। जब इंडियन कोस्ट गार्ड के असिस्टेंट कमांडेंट के स्टेज 1 के टेस्ट, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, राइट, इसकी जब हम एक अहमियत समझते हैं तो वो ये है कि जब आपकी ओवरऑल मेरिट लिस्ट बनेगी तो इस टेस्ट में जो आपने मार्क्स स्कोर किए होंगे डेफिनेटली वो काउंट होने वाले हैं। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपके रिटन के मार्क्स का एक मेजर इम्पैक्ट होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इन मार्क्स को अच्छा करने के लिए मेहनत करें। सो कम टाइम है, उस हिसाब से मेहनत ज़्यादा होनी चाहिए, इस पर फोकस करना है। होप आज की वीडियो में आपको इतनी क्लैरिटी मिल गई होगी। अन्य जानकारी के लिए, इस पोस्ट के लिए और प्रिपरेशन के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पर। टिल देन, थैंक यू, स्टे ट्यून एंड जय हिंद। क्या आप भी एस्पायर करते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर पद पर सिलेक्शन पाने के लिए? अपनी मंजिल को आसान बनाएं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के साथ व हिस्सा बने हमारे माउंटेन ऑफ सिलेक्शंस का। स्क्रीनिंग टेस्ट, साइकोलॉजी टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, GTO, कॉन्फ्रेंस, CPSS का कंप्लीट गाइडेंस एवं इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड फीडबैक ले इंडिया के मोस्ट ट्रस्टेड एंड फेवरेट SSB पैनल मेंटोर से और इंश्योर करें अपने रिकमेंडेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपनी अपकमिंग SSB के लिए।